हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12th मैथ श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अवकलन में जो चैप्टर 5 चल रहा है उसमें 5B.5 का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। और इसके पहले 2 वीडियो इसके पड़े हुए हैं जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है, लॉग है, फिर √1 + sin x है, डिवाइड बाय 1 - sin x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो इस पे y बराबर नहीं दे के रखा है तो अपन मान लेंगे कि y बराबर log e √1 + sin x अपान 1 - sin x है। तो चलिए हल करते हैं। कितना अपने पास y बराबर, तो अपने पास y बराबर है स्टूडेंट कितना, log है और ये bs में e है तो इसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। 1 - sin x अपान 1 प्लस ऊपर और नीचे 1 - sin x। अब इसमें यदि हम चाहें तो इसको घात में 1/2 करके सामने ला सकते हैं और यदि चाहें तो इसका परमेयीकरण कर सकते हैं। 2 मेथड है, तो आप लोग परमेयीकरण कर लो तो थोड़ा सा छोटा कहलाएगा। चाहो तो फिर इसको log प्रॉपर्टी से इसको घात में करोगे, घात में करने के बाद सामने आएगा, फिर log प्रॉपर्टी लगेगा, मतलब 2-3 log प्रॉपर्टी इस पे लगेंगे। लेकिन यदि आप परमेयीकरण कर लेते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि 10th क्लास में आपने परमेयीकरण पढ़ा होगा। और आज का जो ये क्वेश्चन है ना काफी महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों, ठीक है, तो प्लीज इसे अच्छे से आप लोग तैयार करना। तो 1 + sin x अपान 1 - sin x, जब हम परमेयीकरण करते हैं स्टूडेंट तो नीचे का जो है वो चिन्ह बदल जाता है और ऊपर भी और नीचे भी गुणा हो जाता है। जैसे 1 + sin x का ऊपर भी गुणा हो जाएगा और 1 + sin x का नीचे भी गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, ये परमेयीकरण करें। अब हो सकता है दोनों में √ है, हो सकता है दोनों में √ ना करें तो भी चल जाएगा। क्लियर। अब परमेयीकरण करने के बाद इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए ये 1 + sin और 1 + sin, कहने का मतलब √ के अंदर सेम है तो ये हो जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे स्टूडेंट 1 + sin और 1 - sin, ये 1 - sin है 1 + sin। a - b, a + b का फार्मूला होता है a² मतलब 1 1 कम 1 माइनस b² मतलब sin² x। ये आपका हो गया a² - b²। कंप्लीट। चलिए अलग अलग करते हैं। तो यदि आपका √ हो और वर्ग हो तो √ से वर्ग कट जाता है तो ऊपर तो 1 + sin x आएगा, ठीक है, और नीचे √ पे ही रहेगा 1 - sin² x रहेगा। इतना हो गया कंप्लीट। अब 1 - sin² x जो है वो किस में बदल जाएगा, तो cos² में बदल जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा ये ऊपर जो है 1 + sin तो sin रहने दीजिए। देखिए ये 1 - sin² बदल जाएगा cos² में, किस में बदल जाएगा, cos² में। और जो cos² है वो वर्ग लगा है तो सीधा सा स्क्वायर जो है वर्गमूल से कट जाएगा तो cos x बचेगा। इसके बाद इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। 1 / cos x प्लस sin/cos x, sin/cos x। ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा log, देखिए 1 / sin cos का क्या होता है sec x होता है, ठीक है, फिर प्लस sin/cos का होता है tan x होता है। क्लियर। अब x के सापेक्ष आप कलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा और d/dx हो जाएगा। यहाँ पे log प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा sec x प्लस tan x हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट t मानेंगे, क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर log t हो जाएगा तो t का हो जाएगा क्या 1/t, log t का 1/t हो जाएगा। तो चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट ना करें। तो मान के चलते हैं sec x प्लस tan x इक्वल t, इसको अपन मान के चलते हैं तो कितना हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx log t। अब log t का 1/t हो जाएगा, लेकिन समझिए इसको थोड़ा सा d/dt करेंगे, ठीक है ना, फिर होता है dt/dx। तो देखिए log t का हो जाएगा 1/t और फिर हो जाएगा d/dx, t का मान रखेंगे sec x प्लस tan x। जी हाँ, बस अब आपके आंसर आने वाला है, एक लाइन और लिखिए, 1/t, t का मान है sec x प्लस tan x, ठीक है, फिर गुणा में करें, sec x का होता है sec x इंटू tan x, ठीक है, फिर प्लस करें tan x का sec² x।
अब इसमें से थोड़ा यदि आप कॉमन लेंगे तो कुछ कट जाएगा, ठीक है ना। बस एक लाइन और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इतना भी आंसर सही है, लेकिन एक लाइन आपको यहाँ पर ये देखना है कि दोनों में sec x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है tan x और यहाँ पर बचता है sec स्क्वायर x कंप्लीट, और नीचे आपका है sec x प्लस tan x, सॉरी सिंगल बचेगा, इससे क्या हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर केवल कितना आ गया sec x आ गया। कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा sec x आएगा कंप्लीट। तो ये जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल समझ में आ गया होगा आशा करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी तो है यार, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसी प्रकार सेम क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन भी जो आपके लिए सेम क्वेश्चन लाया हूं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपका हो गया 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस हो गया। अब इसका भी हम परमेयीकरण कर सकते हैं और इसको दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। और यह एक बात और ध्यान रखिएगा, अवकलन और समाकलन लगाते समय यदि 2 से 3 मेथड होते हैं, अलग अलग थोड़ा सा मेथड हो जाए, जैसे इसी का 2 मेथड 3 मेथड है, परमेयीकरण कर दो, लॉग प्रॉपर्टी लगा दो, या 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला लगा दो। हो सकता है थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंस आ जाए, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ओके। चलिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन के अलग अलग आंसर भी आ जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आगे चलकर फिर मैं बताऊंगा भी कि इसका आंसर क्या है और क्या भी आ सकता है, ठीक है। तो y इक्वल आपके पास है। अब सेम मेथड इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको यदि दूसरा मेथड यहां पे बता दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पर वही करेंगे अपन जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो कर देते हैं परमेयीकरण, ये बेस में ही है, परमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, थोड़ा सा प्लेस नहीं छोड़ा हमने, गुणा में हो जाएगा। तो परमेयीकरण में होता क्या है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, चिन्ह बदल दिया हमने, अंश और हर में गुणा कर दिया। बाई इक्वल कितना हो जाएगा, तो लॉग है तो लॉग रहने दे, कोष्टक में लगा, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स मतलब 1 माइनस कॉस एक्स का वर्ग डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट के अंदर तो रूट कर दो, ठीक है। यहां पर यदि इसके आगे स्टेप में यदि लिखना चाहूं तो लॉग रहने दो, देखो यहां पे वर्ग लगा है और अंडर रूट है, तो यहां पर देखिए ये अंडर रूट है वर्ग है, तो अंडर रूट से वर्ग कट जाएगा ऊपर का, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पास नीचे नहीं हटेगा, तो इसको अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने दें, कोष्टक जरूर लगा दें, नहीं तो आपका गलत कहलाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट जानते हैं कितना आएगा, लॉग रहने दें, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स तो रहने दीजिए, लेकिन नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, और अंडर रूट लगा हुआ है इसलिए ये बचेगा केवल साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स को दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो लॉग हो गया, अगले स्टेप में 1 अपान साइन एक्स हो जाएगा, 1 अपान साइन एक्स हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर। चलिए, अब इसके बाद 1 अपान साइन एक्स का क्या होता है कॉसेक एक्स, क्या होता है कॉसेक एक्स हो जाता है, 1 अपान साइन एक्स का हो जाता है कॉसेक एक्स, और कॉस बटे साइन का होता है कॉट एक्स, क्या होता है कॉट एक्स हो गया। चलिए, एक्स के सापेक्ष क्या करना अवकलन, तो डी वाई अपान डी एक्स कर लेते हैं, इधर भी हो जाएगा डी अपान डी एक्स हो जाएगा, लघुगणक तो लघुगणक कर दीजिए, कॉसेक है तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया कंप्लीट। अब यहां पर इसको टी मानेंगे, जैसा कि अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि माना कर लेते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर टी, इसको माना मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं माना, तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, डी अपान डी एक्स इसको हमने माना टी, तो हो जाएगा ये टी। अब टी का टी के सापेक्ष ही अवकलन होता है, इसलिए यहाँ पर डी अपान डी टी कर देंगे और लॉग टी कर देंगे, फिर हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। log टी का जो अवकलन होता है 1 अपान टी होता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे टी का मान रखेंगे, टी का मान कितना है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कंप्लीट इतना। चलिए, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आपके पास कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, इतना कंप्लीट। इसके बाद कॉसेक एक्स का अवकलन, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, वो भी माइनस में, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो एक माइनस पहले से है और एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स।
दोनों में से cosec कॉमन आ रहा है, दोनों में से cosec कॉमन आ रहा है, देख लो कॉमन आ रहा है, तो यहां पे बचेगा माइनस कॉट और यहां पर एक बचेगा प्लस cosec x। अब आप नीचे भी देख सकते हैं ना, cosec x माइनस cot x, भले ही उल्टा लिखा है लेकिन ये सेम है और आपका आंसर आ चुका है cosec x। ठीक है ना। अब ये पहला मेथड था। दूसरा जो मेथड है तो मैं क्या कर देता, मैं आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लिख देता। 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। देखिए कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। तो ये दो फार्मूले होते हैं, दोनों फार्मूले के आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे यहां पर जो लगाते तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कास एक्स है इसलिए, तो ऊपर डायरेक्ट लिख सकते थे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाता, वर्ग से वर्गमूल कट जाता। इस प्रकार से दूसरा मेथड भी है, या कि लघुगणक लगाकर तीसरा मेथड भी है, आंसर सेम आएगा। हो सकता है कभी कभार कुछ प्रश्नों में अलग अलग आंसर आ जाते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। एक्स के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, तो इस पे बाई इक्वल नहीं देके रखा है। ठीक है, हल तो ठीक है, मान के चलते हैं कि बाई इक्वल आपके पास है कितना स्टूडेंट, तो साइन एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स है, ये आपके बाई बराबर देके रखा है। यहां पर दो फलन है, यहां पर दो फलन है। ठीक है, तो दो फलन क्या है, एक तो साइन एक्स है और एक सेक स्क्वायर एक्स है। तो दो फलन को अपन फार्मूला लगाएंगे तो डी अपान डी एक्स हो जाएगा। दोनों पक्षों में डी अपान डी एक्स लगा दें, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। साइन एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। करते क्या है कि जब दो फलन होता है तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, सिंपल होता है इसका फार्मूला। तो यहां पे कोष्टक लगा लीजिए, पहला फलन दूसरे का अवकलन मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब यहां पर थोड़ा सा सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन तो होता नहीं है, तो सेक स्क्वायर को हम होल वर्ग करेंगे और इसके बाद सेक एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स डी अपान डी एक्स है, इसको टी मानेंगे तो टी का वर्ग हो जाएगा और यहां पे सेक स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो यहां पर माना आप मान लीजिए कि सेक एक्स बराबर टी। ठीक है, सेक एक्स बराबर टी हमने माना है, इसलिए मान लिया गया। अब यहां पे एक्स और यहां पे टी है तो अवकलन तो हो नहीं सकता, तो इसको भी टी के फॉर्म पे आप अरेंज कर लीजिए। तो डी अपान डी टी हो जाएगा और यहां पे टी स्क्वायर है, इसके बाद स्टूडेंट डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। यहां प्लस सेक स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा। तो होता क्या है कि दो सामने आता है और दो में एक घटाएंगे तो एक आएगा। साथ में यहां पे टी का मान रखेंगे सेक एक्स, ठीक है ना, सेक एक्स प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहां पे साइन एक्स है तो साइन एक्स रहने दें। 2 इंटू टी का मान कितना है, तो टी हमने सेक माना तो सेक एक्स हो जाएगा। अच्छा, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है और कॉस एक्स है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो, सबसे अच्छा बता रहा हूं, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो। जब कॉमन लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए सेक एक्स कॉमन लेते हैं यहां पे, तो सेक एक्स अपन कॉमन ले रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा, ये साइन एक्स है तो साइन एक्स रहने दो, दो है तो दो, एक बाहर ले लो और एक सेक एक्स को अपन चेंज करते हैं तो एक बटे कॉस एक्स हो जाएगा, और एक टेन एक्स है तो टेन एक्स रहने दो। यहां पे एक सेक एक्स बाहर आ गया है, ठीक है ना, और एक सेक एक्स को एक बटे कॉस एक्स कर देते हैं, एक कास से कास हो गया कैंसिल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सेक एक्स रहने दीजिए, साइन बटे कास होता है टेन एक्स, और एक टेन एक्स ऑलरेडी है पहले से, और दो यहां पे, ये दो यहां पे लिख दिया अपन ने, कास से कास कट गया, बचा एक। कुल मिलाकर यदि हम इसको इस प्रकार से अरेंज कर दें, एक को पहले और टेन 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 स्क्वायर, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स, यहां तक यदि मैं कर दूं तो आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कंप्लीट। तो ये भी आंसर आपका आ चुका है।
इस पे मल्टीप्लाई था, लेकिन टी जहां पे मानने वाली बात है, तो जहां मैंने टी माना तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास देके रखा है बाई इक्वल ई के पावर साइन एक्स बटे साइन एक्स के पावर एन हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर बाई इक्वल देके रखा है ई के पावर साइन एक्स बटे साइन एक्स के पावर एन। स्टूडेंट यहां पे जो अपन अवकलन करेंगे तो डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, डी अपॉन डी एक्स एफ वन अपॉन एफ टू। तो होता क्या है, दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन। क्लियर। चलिए तो अपन क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लगा दिए। फिर फार्मूले पे रखेंगे तो फार्मूला क्या कहता है कि दूसरा फलन, आपका दूसरा फलन ये साइन एक्स के पावर एन है, दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन। अब देखिए ई के पावर टी हो, ई के पावर एक्स हो, ई के पावर वाई हो तो अवकलन होगा, लेकिन ई के पावर साइन एक्स का होता नहीं है, तो साइन एक्स को मानेंगे टी और एक्स के पावर एन को मान लेंगे यू। क्लियर। तो फार्मूला कौन सा लगा था, पहला फलन दूसरे का अवकलन माइनस दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन। ध्यान दीजिएगा, दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन। अब यहां पर अपन मान के चलते हैं साइन एक्स बराबर टी मान लेते हैं और एक्स के पावर एन बराबर यू मान लेते हैं। तो यहां पर मान लिया अपन ने, तो ई की पावर टी हो गया और साइन यू हो गया। अब यहां पर जो डी एक्स है तो अपन टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा नहीं, तो ध्यान दीजिए इसको हम डी टी में बदलेंगे। तो जब डी टी में बदलेंगे तो डी अपॉन डी एक्स की जगह डी अपॉन डी टी हो जाएगा और डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने माना जो भी यहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन एक्स की पावर एन तो एन हो जाएगा, लेकिन इसको अपन ने चेंज कर दिया, डी अपॉन डी टी, ई की पावर टी है और डी टी अपॉन डी एक्स कर दिया। ई की पावर साइन एक्स है, डी अपॉन डी यू है, इसको हमने जो साइन यू है तो यू के सापेक्ष ही अवकलित होगा, इसलिए डी अपॉन डी यू कर दिया और डी यू अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ पर ई के पावर टी का अवकलन ई के पावर टी होगा, ठीक है, टी का मान रखेंगे तो टी का मान साइन एक्स रख दिए, नीचे वही होता चलता है। देखिए नीचे केवल आपका वर्ग था तो वर्ग कर दिया अपन ने, साइन स्क्वायर एक्स पावर एन आ गया बस। ई की पावर साइन एक्स तो ई की पावर साइन एक्स ही रहेगा, साइन यू का होता है कास यू, ठीक है, साइन यू का कास यू, और यू का मान रख देंगे एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन हो गया। नीचे वही सेम उतारते चलना, नीचे में कोई चेंजेस करना नहीं है। चलिए आगे देखें, टी का मान रख देंगे साइन एक्स और यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो गया, ई की पावर साइन एक्स तो ई की पावर साइन एक्स, यू का मान एक्स की पावर एन तो रख दिए और एक्स की पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और नीचे जो है साइन स्क्वायर एक्स की पावर एन, तो यहाँ पर वही चीज रह गया। कंप्लीट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसा क्यों पढ़ाया, आप लोग सोचते होंगे सर की सॉल्व करते हुए क्यों नहीं बताए। इसको मैंने वीडियो बनाते समय थोड़ा सा कैमरा ऑन करना भूल गया था, जब पूरा वीडियो बन गया और जब देखा कि इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो शूट ही नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा सा ऐसे मैं आपको समझा दिया हूं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, कास एक्स डिग्री का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वीडियो में मैंने साइन एक्स डिग्री का निकाला था। चलिए हल करते हैं, ये भी इजी है, कोई टफ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको समझना है। बाई इक्वल कास एक्स डिग्री कर दिया मैंने। अब देखो चूंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, कितना होता है, पाई रेडियन, ये चीज आप याद कर लो। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन, और हमें कितना निकालना है, एक्स रेडियन निकालना है। तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स पाई या पाई एक्स बटे 180, या इसको पाई एक्स बटे 180 रेडियन आप लिख सकते हो। कंप्लीट। इसको रख दो वैल्यू, y इक्वल कितना आ जाएगा, एक्स डिग्री मतलब पाई एक्स बटे 180, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा कॉस, ठीक है, पाई एक्स बटे 180, इतना हो गया कंप्लीट। अब देखो यहां पर इसको पूरा t मानेंगे, पूरा का पूरा t मानेंगे, यहां पर लिख देते हैं माना पाई एक्स बटे 180 बराबर कितना मान लेते हैं, t। क्लियर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस टी। इसको कैसे अरेंज करेंगे,
डी अपान डी टी कर देंगे, कॉस टी हाई है और डी टी अपान डी एक्स कर देंगे। कॉस टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी और डी अपान डी एक्स कर देंगे, टी का मान रख देंगे पाई एक्स बटे 180। एक्स का अवकलन कितना होता है 1, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, पाई बटे 180 बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन टी पाई बटे 180 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी अपान डी एक्स और एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। आगे चलकर लिख देंगे, तो इसको सीधा बाहर ले आओ, पाई बटे 180 हो जाएगा और यहां पर टी मान रख देते हैं, टी का मान हो जाएगा पाई एक्स बटे 180 और इसका अवकलन 1 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। कुल मिलाकर जो आपका डी वाई अपान डी एक्स का मान आया पाई बटे 180 साइन पाई एक्स बटे 180, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपने कर लिए और 5 क्वेश्चन काफी है। इसी तरह सेम क्वेश्चन आप करते रहें। जो मैंने परमेयीकरण के क्वेश्चन कराए हैं तो आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, आप लोग प्लीज उस टाइप के क्वेश्चन करना। एक और वीडियो लाऊंगा जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन सोचता हूं कि आपको करा दूं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स में 35 क्वेश्चन है और यदि एक्सरसाइज में देखा जाए तो एक्सरसाइज में लगभग 40 क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन मैं पूरे पूरे नहीं करूँ, हर टाइप का क्वेश्चन एक एक दो करा दूंगा ताकि आप लोग कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।